Good morning, students. Now I am going to complete this chapter, इंशाल्लाह. तो हम शुरू करते हैं. पिछले पार्ट में जो पहला वाला पार्ट था उसमें मैंने पेज नंबर 16 तक आपको वीडियो बना के अपलोड कर दी थी. अब ये बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है, तो हम स्टार्ट करते हैं. वी स्ट्रॉल्ड पास्ट women shopping for bangles while their lone male companion stood behind, frowning unhappily. ये ऑथर कह रहा है कि हम वहाँ से गुजरे, हम वहाँ से टहलते हुए गुजरे. कुछ औरतें, कुछ लेडीज वहाँ पर खड़ी हुई शॉपिंग कर रही थी, और स्पेशली वो जो शॉपिंग कर रही थी बैंगल्स, चूड़ियाँ खरीद रही थी. जबकि वाइल देयर लोन मेल, उनके जो कंपेनियन यानी यू कैन से उनके जो हस्बैंड थे वो उनके पीछे खड़े हुए थे. फ्राउनिंग अनहैप्पीली, और वो नाराज हो रहे थे. ऐसा होता है जब यानी कि वाइफ शॉपिंग वगैरह करती हैं तो कभी कभी ज़्यादा महंगी कॉस्टली होती है, तो हस्बैंड जो है नाराज होने लगते हैं. सो कैमल्स स्लर्प वाटर फ्रॉम अ ट्रफ डिपिंग इनटू देयर ओन रिफ्लेक्शन. और ये कैमल्स के बारे में बता रहे हैं. कैमल्स जो थे वो ट्रफ कहते हैं कि एक तरह का कंटेनर होता है, उसमें अपना मुंह डुबोकर स्लप स्लप की आवाज के साथ इट्स अ साउंड वो पानी पी रहे थे. डिपिंग इनटू देयर ओन रिफ्लेक्शन, और उसमें पानी में कंटेनर में उनका रिफ्लेक्शन उनको नजर आ रहा था. इट वॉज ओनली वैन वी नोटिस द लैंथनिंग शैडोज दैट वी रियलाइज दैट वी हैड बीन हियर द होल डे. इट वॉज ओनली, ऐसा कब हुआ? ये ऐसा सिर्फ जब हुआ जब हमने लंबे लंबे साए देखे, शैडोज देखी, तब हमें ये एहसास हुआ, हमने ये रियलाइज किया कि हम यहाँ, हमारा यहाँ पूरा दिन गुजर गया. The great tented camp on the plain and its twinkling cooking fires were touched by the orange disk of the setting sun. टेंटों के अंदर जो टेंट कैंप्स लगे हुए थे वहाँ वो ज़मीन पे लगे हुए थे, और उसमें से जो जब वो खाना बना रहे थे तो उसमें से चिंगारियाँ निकल रही थी. जो चिंगारियाँ होती हैं खाना बनाते में, चूल्हा जो होता है उसमें से जो चिंगारियाँ निकलती हैं, वर टच्ड बाई द ऑरेंज डिस्क ऑफ द सेटिंग सन. और वो बिल्कुल जो सेटिंग सन, सूरज, डूबते हुए सूरज को टच कर रही थी, या बिल्कुल ऐसी लगती थी जैसे डूबता हुआ सूरज का कलर होता है. वैन वी वो आवर वे थ्रू दैम, जब हम उन कैंप से होके निकले, उन खेमों से या टेंट से होके निकले, गुजरे वहाँ उनके पास से. मैनी विलेज फॉक लुक्ड अप, तो बहुत सारे जो विलेजर्स थे वो हमें देखने लगे. स्माइल्ड एंड ऑफर टू शेयर देयर मील विद अस, मुस्कुराने लगे और हमको ऑफर करने लगे, हमें देने लगे और कहने लगे कि आप हमारे साथ खाना खाइए, हमारे खाने को शेयर करिए. मोस्ट डेजर्ट पीपल आर वेरी हॉस्पिटेबल, और ज़्यादातर ये कहा जाता है कि जो डेजर्ट पीपल होते हैं, रेतीले रेगिस्तान में रहने वाले लोग, वो बहुत हॉस्पिटेबल होते हैं, मेज़बानी बहुत करते हैं. कोई मेहमान आ जाए तो उनको बड़ा खिलाते पिलाते हैं, उनकी खातिर तवाज़े करते हैं. वी सैट क्रॉस लेग्ड अराउंड अ फायर ऑन सॉफ्ट शीप स्किन रग्स एट एम्बर बेक्ड रोटला ब्रेड विद अ करी ऑफ क्रिस्प डेजर्ट वेजिटेबल्स. अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम पालती मारकर, क्रॉस लेग्ड कहते हैं, पालती मारकर बैठ गए एक फायर के चारों तरफ. फायर जली हुई थी, उसके यानी कि चारों तरफ हम लोग बैठ गए, जो भी थे वहां पर. और जिस पर बैठे वो यानी कि बहुत ही नरम मुलायम भेड़ की खाल थी. और हमने क्या खाया? वहां की स्पेशल एक रोटी होती है, दैट्स कॉल्ड एम्बर बेक्ड रोटला. रोटला दैट्स कॉल्ड रोटला कहलाती है. वो रोटी जो थी वो हमने कढ़ी के साथ, जो वहाँ की रेगिस्तानी इलाके की सब्जियां थी उनकी बहुत ही बेहतरीन बनी हुई कढ़ी थी, उससे हमने खाई. वी देन ड्रैंक रिच वाइट चैस मेड फ्रॉम बटर मिल्क एंड चर्न्ड विद स्पाइसेस एंड हर्ब्स. उसके बाद हमने क्या पिया? मठा, जो मसालेदार मठा कहते हैं, उसको छाछ भी कहते हैं, जो दूध में से निकलता है, दूध को चर्न करके, मिल्क को चर्न करके. तो वो हमने मसालेदार, उसमें मसाले पड़े हुए थे और हर्ब्स पड़ी हुई थी, जड़ी बूटियां वगैरह, तो उसको हमने पिया.
द सन अ फ्लेमिंग ऑरेंज बॉल, सन ऐसे चमक रहा था जैसे कि लपटें निकलती हुई कोई बॉल होती है ऑरेंज कलर की, सैंक स्लोली इनटू द हॉट डेजर्ट सैंड्स, और वो आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा था। कहाँ पर? जो रेतीला इलाका था, उस रेतीले इलाके के बिल्कुल, यानी कि जो गर्म रेतीला इलाका था उसमें वो सूरज डूब रहा था। द नाइट वॉज सिल्वर्ड विद मून लाइट एज वी स्लेप्ट, जब हम सोए तो बिल्कुल रात बिल्कुल चांदी की तरह से चमक रही थी। और रेगिस्तान के इलाके में रातें ठंडी होती हैं और दिन गर्म होते हैं। ये भी इट्स योर it is your for knowledge. We rose before dawn and merged into a river of people flowing toward the lakes. अब ये क्या कह रहे हैं कि वी रोज, हम जब उठे थोड़ा सा डाउन कहते हैं जो सूरज निकलने का वक्त होता है उससे थोड़ा सा पहले उठे, और मर्ज हो गए, मिल गए इनटू अ रिवर ऑफ पीपल। रिवर ऑफ पीपल यानी लोगों की भीड़, लोगों की, यानी नदी कहा जा रहा है। ये इतनी भीड़ थी कि नदी की तरह से फ्लोइंग, जो बह रही थी, टुवर्ड द लेक्स, जो सारे लोग, बहुत सारे लोग, भीड़ जा रही थी एक झील की तरफ, जो वहां की मशहूर झील है। वी वर कॉट इन एन इरिसिटेबल करंट ऑफ मूविंग ह्यूमंस फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, और हम फंस गए, ये कह रहे हैं हम फंस गए उस लोगों की भीड़ में, तकरीबन 1 घंटे तक हम फंसे रहे। वी कुड नॉट स्लो डाउन, ना तो हम धीरे चल सकते थे, वी कुड नॉट स्पीड अप, ना ही हम तेज चल सकते थे, वी कुड नॉट मूव राइट और लेफ्ट, और इतनी भीड़ थी कि ना ही हम राइट को मूव कर सकते थे, हिल सकते थे, ना ही लेफ्ट को, इतनी भीड़ थी और हम फंस गए थे उसमें। देन ग्रुप्स बिगेन पीलिंग ऑफ एंड पोरिंग इनटू लेन्स दैट लेड डाउन टू देयर फेवरेट बाथिंग घाट्स। उसके बाद लोगों ने क्या करा, एक गली थी, लेन थी, उसमें घुसना सबने शुरू करा, और वो अपने फेवरेट, जो उनका फेवरेट बाथिंग घाट्स था उसकी तरफ जाती थी। वहां का जो बाथिंग घाट्स था, नहाने के एतबार से नहाने का जो घाट था। वी सैट ऑन द फ्लैट रूफ ऑफ अ लेक साइड बिल्डिंग, लेक के पास में एक बिल्डिंग थी, झील के पास में एक बिल्डिंग, उसकी फ्लैट छत थी, हम वहां पर बैठ गए। थैंक्स टू द एलिवेटेड प्लेटफॉर्म वी हैड अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द घाट्स, और जब हम शुक्र अदा करते हैं उस घाट का या उस एलिवेटेड प्लेटफॉर्म का, वो जो चबूतरा टाइप का था, कि जब हम वहां पर बैठे तो वहां से बड़ा पैनोरामिक व्यू, घाट का बहुत ही बेहतरीन नजारा हमको नजर आने लगा। व्हाट एन इनक्रेडिबल साइट, हम बता नहीं सकते कैसा नजारा था, बड़ा जबरदस्त नजारा था। इनक्रेडिबल का मीनिंग यहां लिखा हुआ है डिफिकल्ट टू बिलीव, यानी कि इसको यकीन करना मुश्किल है, इतना बेहतरीन नजारा था। ऑन 3 साइड्स स्प्रेड द ज्येष्ठा पुष्कर लेक मेटेलिक इन द प्री डाउन लाइट, 3 तरफ यानी कि 3 तरफ जो थी वो ज्येष्ठा पुष्कर झील थी, और वो डाउन लाइट, जो सूरज की निकलती हुई रोशनी होती है, सूरज जब निकलता है तो उसकी जो रोशनी होती है उसमें मेटल की तरह से चमक रही थी। द स्टेप्स लीडिंग डाउन टू द लेक वर क्राउडेड विद बेयर चेस्टेड मैन एंड ब्राइटली ड्रेस्ड वुमेन, और जो स्टेप्स यानी उसकी जो सीढ़ियां थी जो लेक की तरफ जाती थी, नीचे लेक में जाती थी, तो वो कैसी, वो भीड़ से भरी हुई थी, और उस भीड़ में कैसे लोग थे, बेयर चेस्टेड यानी जिनके सीने नंगे थे, और ब्राइटली यानी उनके सीनों पे, शरीर पे कपड़ा नहीं था, यानी अपर पोर्शन पे, एंड ब्राइटली ड्रेस्ड वुमेन, और औरतों ने बहुत ही अच्छा ड्रेस पहना हुआ था, लेडीज ने। ऑल आइज वर फिक्स्ड ऑन द ग्लोइंग ईस्टर्न होरिजोन, होरिजन होता है जहां पर जो एक जमीन और सूरज जहां पे मिलता है, आप कह सकते हैं वो एक लाइन जो होती है जहां सूरज डूबता है, बिल्कुल, दैट इज कॉल्ड होरिजोन। तो सारी आंखें, सब लोगों की आंखें उस पर फिक्स थी, जो ग्लोइंग ईस्टर्न होरिजोन, ईस्ट की तरफ जो होरिजोन था जहां से सूरज निकलता या छुपता, वो जो लाइन थी वहां पर सबकी आंखें लगी हुई थी। देन एज अ चिप ऑफ द सन थ्रस्ट ओवर द एज, bells began to ring and men and women plunged into the water
and threw flowers into the lake welcoming the dawn. और क्या हुआ कि जैसे ही सूरज की किरण या सूरज का एक हिस्सा टुकड़ा जैसे ही नजर आया उस किनारे से निकलता हुआ तो घंटियां बजने लगी और लोग आदमी और औरत प्लंज इनटू द वाटर, यानी कि वो पानी में कूद गए नहाने के लिए. एंड थ्री फ्लावर्स इनटू द लेक, और उन्होंने फूलों को लेक में बहाना शुरू कर दिया, फेंकना शुरू कर दिया. और ये क्या था? वेलकमिंग द डॉन. ये जो सूरज, उस दिन का जो सूरज निकल रहा था उसका स्वागत हो रहा था, उसका वेलकम किया जा रहा था. सून अ फ्लोटिंग कारपेट ऑफ पिंक रोज. फूलों के फेंके जाने की वजह से जो पत्तियां फेंकी जा रही थी, पीटल्स जो फेंकी जा रही थी, फूल फेंके जा रहे थे, तो लेक में एक क्या हो गया, पूरा यानी कि कारपेट की तरह से पूरा एक कारपेट फैल गया. स्टार्टेड टू स्प्रेड आउट फ्रॉम द बाथिंग घाट्स अक्रॉस द वाटर. पूरे पानी में, वहां से बाथिंग घाट से लेके पूरे पानी में फूलों का कारपेट सा वो बन गया. आप समझ सकते हैं जब पानी में फूल फेंके जाएंगे तो किस तरह से वो फॉर्म नजर आएगी. That night, while the great glow of the full moon shimmered on the surface, we stood on our terrace and looked out over the lake. उस रात जब पूरी तरह से चांद की रोशनी जो है वो पूरी तरह से आसमान में थी और हम कहाँ खड़े हुए थे? हम टेरेस पे एक जगह खड़े हुए थे. लुक्ड आउट ओवर द लेक, और लेक की तरफ देख रहे थे. स्लोली pilgrims carried their lamps to the water's edge and set them afloat on the lake to the sound of lapping water and the scent of incense rising in fragrant blue clouds. और धीरे धीरे पिलग्रिम्स ने क्या किया? जो पिलग्रिम्स कहते तीर्थयात्री जो थे, या हम अगर अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स कहें तो हाजी लोग जो भी रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पिलग्रिम्स. तो उन लोगों ने क्या किया कि जो लैंप्स लेके आए थे, लैंप्स यानी दिए जो उनके हाथों में थे, उनको पानी में डालना शुरू किया और वो तैरना उन्होंने शुरू कर दिया. और इसके बाद वो वहां पर एक खुशबू का बहुत ज्यादा, जैसे खुशबू होती है ना अगरबत्ती वगैरह जलाने से, तो उसका पूरा एक बादल सा उठने लगा वहां से. इट वॉज अ ब्यूटिफुल सेरेमनी ऑफ थैंक्स फॉर द ईयर दैट हैड पास्ड एंड होप फॉर द ईयर टू कम. और ये क्या था? इस तरह से इस समारोह के जरिए से वहां के लोग जो साल गुजर गया उसका शुक्र अदा कर रहे थे, और जो साल आने वाला है उससे उम्मीदें लगाए हुए थे, अच्छी उम्मीदें. We knew that when dawn appeared, यानी कि हमें, ये कह रहे हैं ऑथर कह रहे हैं, हम लोगों को पता था, हमें पता था कि जब सूरज निकल आएगा, मोस्ट ऑफ द लैम्प्स वुड हैव फ्लिकर्ड आउट. तो बहुत सारे जो दिए हैं वो टिमटिमा कर बंद हो जाएंगे. एंड द कारवांस वुड बी प्लोडिंग बैक अक्रॉस द सैंड्स. और जो काफला है, जो लोग हैं वहां पर, वो सब वापस थके मांदे लौट आएंगे रेत की तरफ, यानी सूखे की तरफ. नेक्स्ट ऑटम, बिफोर द ह्यूज फुल मून ब्राइटेंड द स्काई. अगला ऑटम, पूरा चांद जब आसमान में निकलेगा और उसको आसमान को चमकाएगा, उससे पहले द ट्राइब्स वुड बी बैक. फिर से कबाइल आना, जो ट्राइब्स है वो आना शुरू कर देंगे. ड्राउन्ड बाय द ओल्ड मैजिक ऑफ पुष्कर. और जो पुष्कर का पुराना जादू है वो उनको खींच लाएगा यहां पर फिर दोबारा अगले साल.